खुशहाली के दो आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। भाजपा पूंजीपतियों की सरकार, शिव कुमार उर्फ कक्का। साल 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की बॉर्डर पर 350 से अधिक दिनों तक आंदोलन के दौरान शहीद हुए करीब 700 किसानों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा टेनी के द्वारा लखीमपुर खेरी के तिकोनिया में किसान आंदोलन से लौट रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर रौंदे जाने से शहीद हुए 5 किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक संगठन ने घटना की बरसी पर 3 अक्टूबर से शहीद रथ निकाला है। यह रथ रविवार को कटंगी पहुंचा। इस दौरान राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी क्षेत्र के किसानों से रूबरू हुए। उन्होंने प्रेस से चर्चा की और कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने किसानों का भला नहीं किया। यह रथ किसानों को जागरूक करने के लिए निकाला गया है। हमारा एक ही नारा है, किसानों की खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। इस दौरान उन्होंने यात्रा के समापन पश्चात 18 सालों की भाजपा सरकार और 15 माह की कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड को किसानों के सामने रखने की बात कही। यह यात्रा 40 दिनों में 52 जिलों में जाएगी और 15 स्थानों में किसान सम्मेलन होंगे। यात्रा का उद्देश्य किसानों में जन जागरण लाना और जागरूकता करते हुए संगठित करना है। रथ में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रविदत्त जी, केपी विजू, प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राजौरिया, शोभाराम भलावी, प्रदेश संगठन मंत्री बहादुर सिंह सिसोदिया, प्रांत अध्यक्ष मनमोहन रघुवंशी, संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार, मुरार सिंह, संजय कुमार, लालिमा कुशवाहा जैसे किसान नेता शामिल हुए। रथ के कटंगी पहुंचने पर किसान नेता खोवेंद्र तुरकर, धनसिंह पटले, सतीश जोशी, उमेश पटले, मिनेश राजतुरकर, मेष देशमुख, गिनेन्द्र बिसेन, राजेश टेमरे, नरेंद्र चौहान, संजय तुरकर सहित अन्य किसानों ने सत्कार किया। यात्रा 52 जिलों में जाएगी, 40 दिन लगेंगे। बीच में 15 जिलों में किसान सम्मेलन भी होंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों में जन जागरण लाना, उनको जागृत करना और संगठित करके अपने अधिकार कर्तव्यों से प्रशिक्षित करना। और वर्तमान 18 सरकार के 18 वर्ष 7 महीने का रिपोर्ट कार्ड देंगे और 15 महीने की कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड देंगे। राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार शर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी पार्टी हमारी यानी कि किसानों की हितैषी नहीं है, इसलिए हम जनशक्ति का निर्माण करना चाहते हैं। किसानों को जागृत करना और अधिकारों की जानकारी देना संगठन की पहली प्राथमिकता है। नीति और नियत साफ है तो लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा टेनी के द्वारा किसानों की कुचलकर हत्या की गई, वह काला दिन है। जब मंत्री के पुत्र को अदालत ने जमानत दी, तब अदालत ने निर्दोष किसानों के मामले को स्वतः संज्ञान लिया और उनके साथ न्याय किया। उन्होंने मंदसौर में 6 जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान फायरिंग में 5 किसानों की मौत का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार को घेरा और कहा कि इस घटना ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी, जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। जिन्होंने किसानों पर गोली चलाई, सरकार ने उन्हें प्रमोशन दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, भाजपा कांग्रेस दोनों ही सरकार ने मुझे जेल भेजा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी 5 बार जेल भेजा। केजरीवाल सरकार ने तो धारा 144 का मामला दर्ज किया, जिसके लिए अब भी दिल्ली पेशी जाना पड़ता है। पंजाब में भी किसानों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, जिसके लिए हमें लड़ना है। जैसा कि अभी आपने मंच से कहा था कि आप कांग्रेस के लिए काम नहीं करते, लेकिन फिर अभी आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड देंगे। आप पत्रकार हैं क्या? जी। बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी करता हूँ। 8 वर्ष 7 माह जो काम किया है बीजेपी की सरकार ने, उसने क्या गंदगी मचाई है, भ्रष्टाचार, वो बताएंगे। और वही 15 महीने में कांग्रेस ने सरकार थी, उसने क्या किया है वो बताएंगे। भाई तो कैसे कांग्रेस की बात करेंगे? नहीं, हम आपसे इतना जानना चाहते हैं। अभी आपने चूंकि मंच से कहा कि आपका जो संगठन है वो किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करता, लेकिन अभी जैसे ही आप कह रहे थे तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप कांग्रेस की मतलब कौन सी खूबी देखते हैं, कौन सी खूबी देख रहे हैं उनके 15 महीने कार्यकाल में? तो क्या उसकी तारीफ करेंगे क्या? जो 15 साल में उन्होंने गड़बड़ किया होगा वो बताएंगे। रिपोर्ट कार्ड का मतलब क्या होता है, समझते हैं? 15 महीने में जो आपने काम किया वो बताएंगे, वो उन्होंने काम किया वो बताएंगे। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कांग्रेस की बात? क्वेश्चन ठीक से पूछिए आप।
इस व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया को विज करता है। हम आपकी बातों से सहमत हो रहे हैं, लेकिन आप जैसे बता रहे थे हम उसी लिए तो चर्चा कर रहे हैं आपसे। आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आप उल्टा पूछ रहे हैं। तो आप बताइए कि जो हम बता चुके हैं आपको एक बार, 18 माह 7 महीने जिस सरकार ने जो किया है वो जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। जो काम 15 महीने में कांग्रेस ने किया उसका भी रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। मतलब दोनों पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड हाँ, आप रखेंगे? नहीं तो आप कहेंगे आप केवल बीजेपी क्यों रख रहे हो, कांग्रेस क्यों नहीं रख रहे? नहीं पूछोगे आप। जैसे आपने शुरू में ही कहा कि आप किसानों का अभी तक जो है दोनों ही राजनीतिक दलों ने या अब तक जितनी भी राजनीतिक दल है किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया या अच्छा नहीं किया। तो हम जैसे क्या हुआ था कि उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आप कांग्रेस की जब रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस की अच्छाई को लेकर के जा रहे हैं क्या? इसीलिए मेरा आपसे सवाल लग रहा था ये, आपको भ्रम पैदा क्यों हो रहा है? नहीं, वही तो जैसे कि क्यों भ्रम पैदा हो रहा है, पूछ रहा हूँ आपसे। आपको ये अपने मन से ये गंदगी क्यों आपके मन में आ रही है? मेरे मन में जब चीज चल रही थी इसीलिए तो मैं आपसे भाई क्लियर हमसे करा। मीडिया पूछता है कि आप भाजपा रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, 15 माह कांग्रेस क्यों नहीं रखेंगे? अच्छा, तब हम क्या जवाब देंगे? शिव कुमार शर्मा ने कहा कि संगठन की 166 मांग है जिसका ज्ञापन दिया जा चुका है। उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत का जिक्र करते हुए बताया कि साल 2010 में भोपाल में सबसे पहले किसानों को एक करने का काम किया, इसके बाद दिल्ली में शामिल हुए और आंदोलन चलाया। हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम गैर राजनीतिक आंदोलन चलाएंगे और ना हम किसी राजनीतिक मंच में शामिल होंगे। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार और कई तरह से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। जब भी कोई बड़ा आंदोलन चलता है तो सरकार उसे हिंसक बनाना चाहती है ताकि किसान नेताओं को जेल में बंद कर आंदोलन को समाप्त किया जा सके। किसान आंदोलनों में खासियत यह होती है कि इसमें आज भी गांधी जी प्रासंगिक है। आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज माफ़ी की मांग कभी नहीं करना चाहिए। माफ़ी उसे मिलती है जो अपराधी होता है और किसानों ने कोई अपराध नहीं किया। केंद्र सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए, प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी, लेकिन हमारे ही कुछ लोगों की वजह से हमारी आधी लड़ाई ही जीत पाए। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन के बाद कानून वापस लेने पर पीएमओ कार्यालय से कॉल आने पर 5 लोगों की कमेटी बनाई गई, जहां वार्ता में 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। एमएसपी, 1 लाख से अधिक किसानों पर लगी केस वापसी, आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, बिजली बिल, प्रदूषण कानून। उन्होंने कहा कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें केवल वाजिब दाम चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में 4 चीज़ें, सीमा, खाद्यान्न, रोजगार देने का, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, टैक्स को महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों ही चीज़ों में किसानों की बड़ी भूमिका है। सेना में शहीद होने वाले किसान के बेटे हैं। अनाज की सुरक्षा किसानों ने की है। आज देश के भंडार भर दिए। किसान खेती किसानी के जरिए पूरे देश में 110 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। उद्योगपति टैक्स देते हैं, यह भ्रम फैलाया जाता है, बल्कि वह जीएसटी देते हैं और यह जीएसटी भी हमसे सामान के बदले उद्योगपति वसूल करते हैं। पूरे देश का बजट 30 लाख हजार करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार ने 22 उद्योगपतियों को 18 लाख हजार करोड़ का कर्जा माफ किया, लेकिन किसानों का कुल कर्जा 4 लाख हजार करोड़ का कर्जा माफ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। 16 में हमारा केस डिसमिस हो गया कि भारत सरकार ने जवाब दे दिया कि हमने कोई एफिडेविट नहीं दिया है, हमने भाषण में कहा है, घोषणा पत्र में लिखा है, तो ये तो हमारा जुमला है, हो गया काम। तो इसलिए घोषणा पत्र भी पूरा जुमला होता है और चुनाव के समय सारे भाषण जुमले होते हैं। जो मशीन चल रही है इस समय तरह तरह की घोषणाओं की, कि कोई चीज़ छूटी नहीं है। इलेक्शन के समय पे ही आपको सब याद क्यों आते हैं? हमारा कहना ये है, चुनाव के बाद आपका अलग इशू होता है और चुनाव जीतने के बाद अलग हो जाता है और हारने के बाद अलग हो जाता है। तो अच्छी बात करते हैं चुनाव जीतने के पहले, और चुनाव जीतने के बाद सबका राग लगभग एक सा होता है। कितने दिनों तक चलेंगी? 40 दिन। कहाँ समापन होना है? ये समापन होगा सीहोर जिले। 2024 में क्या आप बता रहे थे, दिल्ली में कोई आंदोलन आपका? अभी भोपाल में संयुक्त मोर्चा की बड़ी बैठक हुई है जिसमें देश भर के किसान नेता आए थे और 6 तारीख को हम लोग बैठ रहे हैं, 6 नवंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उस दिन हम लोग तारीख तय करेंगे कि 2024 की किस तारीख से पूरे दिल्ली को हम चाकबंद करेंगे। 1 लाख ट्रैक्टरों से दिल्ली जाम करेंगे। सरकार ये तरह तरह के प्रलोभन दे रही है और ये बांट रही है, लाडली बहना वगैरह आपने कहा था, ये सब क्या उचित है? देखिए, मैंने भी आपको निवेदन किया, ये सब चुनाव के समय ही क्यों? 18 वर्ष 7 महीने का इस देश की जनता ने आपको प्रदेश में समय दिया। लाडली बहना 18 साल पहले आपको याद क्यों नहीं आई?
18 साल पहले और जो लोगों को लाभ दे रहे हैं वो क्या क्यों नहीं आए? गैस सिलेंडर आप लूट रहे हो 18-20 साल से, वो अभी आज क्यों आया? तो ये चुनाव के समय जो भी याद आ रहा है, ये चुनावी जुमले हैं, वोटों को रिझाने। महिलाएं सेंटिमेंटल होती हैं, वो आज की तारीख में लंबे समय तक मानते रहे कि किसान वोटों की मंडी है। अब उन्होंने मान लिया है कि महिलाएं वोटों की मंडी है, ये भावना होती है और इसलिए उनको महिलाओं वोट दे देगी, सरकार आ जाएगी। तो ये भाव से वो काम कर रहे हैं। परंतु ये बात तय है कि चुनाव के आसपास की गई तमाम घोषणाएं किसी भी पार्टी की हो, वो हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते।